अंत में एक बहुत ही संक्षिप्त में मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो बच्चे का न्यू बॉर्न से लेकर और जो 13, 14, 15, 16 साल के हैं, उनका खान-पान कैसा होना चाहिए और उनकी लाइफ़स्टाइल और दिनचर्या बच्चों की कैसी होनी चाहिए? देखिए, एक बात तो मैंने बताई कि एक तो भूख से खाना चाहिए सबसे इम्पोर्टेंट, और दूसरा क्या है, उनको है ना, देखिए सुबह नेचुरल जो जो उठते ही क्या खाना प्लांट चाहिए? प्रोटीन्स है सोने ना। से पहले क्या खाना चाहिए? हाँ, हुँ, हाँ, देखिए प्लांट प्रोटीन्स जो होते हैं ना, ये बॉडी के लिए नॉन टॉक्सिक होते हैं। जैसे नट्स है, स्प्राउट्स है, आप इनके इनके दूध या इनके नट मिल्क पिलाइए या इनको ज़्यादा दीजिए बच्चों, कोकोनट खिलाइए, मूँगफली खिलाइए, अखरोट बादाम खिलाइए, जो भी अवेलेबल आपके हिसाब से। और हो जी। सके तो स्प्राउट्स की आदत डालिए, क्योंकि स्प्राउट्स से ना बॉडी को जो अच्छे प्रोटीन मिलना चाहिए वो मिल जाते हैं, तो आपको फिर नॉन-वेज, अंडे, ये ज़्यादा दूध, पनीर में इन चीज़ों पे ज़्यादा जोर देना नहीं पड़ेगा, ये मेरा कहने का मतलब है। और दूसरी बात क्या है, ये तो एक बार उनको नट्स किसी भी रूप में दीजिए दिन में, चाहे वो कभी भी दीजिए। देखिए बच्चे मूडी होते हैं, उनका टाइम टेबल बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है। और दूसरी बात, एक बार बच्चों को दिन में कम से कम ऐसी डाइट प्रॉपर ज़रूर बनाइए कि जहाँ पूरा परिवार बैठ के फल खा रहा है और आपके बच्चे भी उस समय केवल फल ही खा रहे हैं बस। उनको फल ही खाना एक बार कम से कम दिन में। हुँ, और फिर आप अगर जी। सलाद खाने की एक बाउल भर के खाने की आदत डालोगे, तो बच्चे भी आपके साथ खाएँगे। आप खुद तो नहीं खाते हो और सोचिए कि बच्चे सलाद खाएँगे तो कभी नहीं खाने वाले। तो बच्चों को एक बार सलाद खाकर खाना खाने की एक हैबिट सी बचपन में डाल दो, तो कम से कम एक हेल्दी हैबिट उनके अंदर रहेगी, तो उनका पेट साफ होगा, डेफिशिएंसी नहीं होगी, बॉडी में सारे एलिमेंट्स, विटामिन्स मिलते रहेंगे। और तीसरी चीज़, एक सीज़नल जूस, चाहे वो गाजर का हो, वेजिटेबल का हो, मौसम्बी का हो, जो भी अवेलेबल हो, सीज़ सस्ता हो, गन्ने का रस ही हो, तो वो उनको एक बार दिन में ज़रूर देना चाहिए। उससे क्या होता है कि बॉडी में इतना भी चला गया ना, एक बार नट्स, एक बार फ्रूट्स और एक बार सलाद और एक बार जूस, तो बाकी घर का खाना तो है ही है, सब जो भी खाते हैं लोग आजकल, चावल, दाल, रोटी, सब्ज़ी जो भी है, तो बस। तो बच्चों को इस तरह से उनको देते रहिए, तो बच्चे जो है बहुत हेल्दी रहेंगे, इम्यूनिटी उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। और फिर दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट क्या मालूम है, बच्चों को बहुत नाज़ुकता से मत पालिए, उनको थोड़ा धूप में, मट्टी में, धूल में खूब खेलने दीजिए उनको, बहुत खेलने के लिए। देखिए मैंने बच्चों को कभी ये नहीं पूछा तुम पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, मैंने बच्चों को पूछा खेले कि नहीं खेले। जानते हो क्यों? भैया सुबह 7 बजे स्कूल गया, 2 बजे 3 बजे घर आ रहा है, और मैं फिर बच्चे को बोलूं तू पढ़ने बैठ, ये क्या नॉनसेंस है भैया? क्या बच्चा क्या पढ़ने के लिए पैदा हुआ है कि सारे दिन पढ़ता रहे? अरे उसकी जिंदगी उसको जीनी है, उसको खेलना कूदना भी है। तो मैं बच्चों को हमेशा खेलने कूदने के लिए प्रेरणा देता था, पढ़ने के लिए नहीं, क्योंकि मुझे मुझे मालूम था ये इतनी पढ़ाई 5-5-6 घंटे करके आ गया है और मैं और पढ़ाऊँ बेचारे को। तो इस तरह से ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को है ना, माँ-बाप ये ना समझे कि घर में आ गए तो बस पढ़ता ही रहे, घर में आ गया 1-2 घंटा खाना खा ले, फिर पढ़ता रहे, फिर थोड़ा खाना खाया, फिर पढ़ता रहे। ये क्या नॉनसेंस है? बच्चे पता नहीं क्या माँ-बाप पागलों की तरह पढ़ाई लेके पीछे पड़े रहते हैं। तो कम से कम ये ऐसा ना करें और उनको हेल्दी लाइफ़स्टाइल खेलने के लिए खेलने का मौका दें, तो उससे बच्चे ना बड़े अच्छे होते हैं। अच्छा एक बात और बता दूँ मैं, बच्चों को है ना वीडियो गेम्स खेलने से इनसे कभी रोके मत। क्यों मालूम है? वीडियो गेम में ना बहुत दिमाग लगा के खेलना पड़ता है, उससे ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, क्योंकि उसमें सोचना पड़ता है कि ये करने से ऐसा जी, क्या होगा, ये करने से ऐसा क्या बिल्कुल। होगा, तो उनका माइंड का विकास होता है, मैं बता रहा हूँ। तो इस तरह से क्या होता है, देखिए बच्चा कुछ हुँ, भी हुँ। करे, वो उनको वो फाइनली फाइनली मेंटली किसी चीज़ की ग्रो कर रहा होता है, समझे ना? बाकी तो देखिए हुँ, फिर तो ये जैसे-जैसे बच्चों को मौका मिलता जाएगा ना टैलेंट के, वैसे-वैसे बच्चा सीखता जाता है अपने समय से ऑटोमैटिकली, ठीक है ना? तो बस खान-पान में इतना ही ध्यान रखना है कि घर में जंक फूड की व्यवस्था मत कीजिए, ओकेजनली बच्चों को है ना संडे खिला दीजिए। एक एक अब बच्चों को देखिए, अब बच्चों को खुद पूछिए, बेटा ये थोड़ा जंक फूड है ना, वो बच्चों को बोलेगा हाँ जी। तो वो उसको बोलना कि फिर एक काम करो, हम संडे-संडे खाएँगे इसको, पिज़्ज़ा खाना है कोई बात नहीं बेटा, हम ज़रूर खिलाएँगे, संडे खाएँगे या नहीं तो 15 दिन में 1 बार खाएँगे, ऐसे। तो बच्चों से पूछ कर कन्फर्मेशन करके उनके साथ बात करो। आप मत कहो नहीं तुझे मंडे ही मिलेगा, वरना कभी नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा। आप अपने नियम मत थोपो, बच्चों से नियम बनवाओ। तो बच्चों को पूछो कि टीवी कितनी देर देखनी है बेटा? टीवी देख कितनी देर देखना अच्छा रहता है? तो बच्चे खुद ही बता देंगे कि इतनी देर। तो अच्छा इसके बाद में और टाइम ज़्यादा हो गया, बोलना कि फिर क्या पनिशमेंट दूँ? तो खुद ही बोलेगा, बोलना पनिशमेंट भी तू ही बताएगा और टाइम भी तू ही डिसाइड करेगा। तो कभी भी ध्यान में रखना, व्हेन चिल्ड्रन डिसाइड एवरीथिंग, तो ऑटोमैटिकली है ना आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना ही बंद हो जाता है। ठीक है ना? तो बच्चों को बस ऐसे रखिए आप उसको बिल्कुल मज़े से, तो आप क्या बोलते हैं आपका
प्यार भरा जीवन आपके साथ चलता रहेगा। ठीक है?